हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से बच्चों। अच्छा है, और एक और बात मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं कि जो अभी दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करूंगा अभी के अभी, और एक क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करके आपको दे चुका हूं। कौन सी डेट को दिया था मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग वीडियोस रेगुलरली देखते होगे तो आपको पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो चलिए अपना प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ बच्चों कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर का सेट है बच्चों, आप देखिए उसे बोल्ड आर से दिखाया हुआ है, डार्क कर दिया है। रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका ए कोमा बी, उसका फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट यानी ए और बी में ये रिलेशन दे रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो बच्चों यहां से हमें इसे शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम जो भी चीज यहां पर जस्टिफाई करेंगे बच्चों, उसके लिए हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इफ दैट इज हेल्पफुल। अभी हेल्पफुल तो होगा ही, देख लेते हैं। अगर हेल्पफुल नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर देता हूं बच्चों। सॉल्यूशन 2। तो क्योंकि ये जो रिलेशन है आपका, ये सेट आर ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो मैं जरा रिफ्लेक्सिविटी के लिए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है भाई। ओके, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि भाई एक रियल नंबर आप ए ले लो विच इज सपोज इक्वल टू 1/2। आप कुछ और ले लो। अब आपके रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। अब एक बात आप लोग बताइए बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि 1/2 इट्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, सो इफ आई राइट दिस वी नो दैट इट इज फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है? ये फॉल्स क्यों है भैया? तो देखो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये जो 1/2 का मतलब हुआ वो हुआ 0.5। ओके बच्चों, और 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, तो 1/4 का मतलब हुआ 0.25। अब अगर आपने ऐसे लिखा कि 0.5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0.25 और इस बात को आप ट्रू बोल रहे हो, तो अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है बच्चों। थोड़ा और सोच लो जरा, ठीक है? फिलहाल तो मैं बता चुका हूं, इसी बात को मान लो। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि 1/2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर ये फॉल्स हो गया बच्चों, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1/2 कोमा 1/2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये आपके रिलेशन आर में नहीं होगा। 1/2 कोमा 1/2 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपके रिलेशन आर में बिल्कुल नहीं होगा। और जब ये आपके रिलेशन आर में नहीं होगा बच्चों, तो ए कोमा ए बिलोंगिंग टू आर, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनेगी। और जब ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो हम कहेंगे कि रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यही तो आपको शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब जरा सिमेट्री को भी वेरीफाई करके देखते हैं कि भाई सिमेट्रिक कैसे नहीं है ये। हम लोग यहां पर एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं बच्चों। सपोज मैं एक रियल नंबर 1 ले लेता हूं ए की जगह, और एक रियल नंबर मैंने 2 ले लिया बी की जगह। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हुआ, तो ये कंडीशन आपको पता है, दिस कंडीशन इज ट्रू। और ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,2 विल बिलोंग टू द रिलेशन आर। लेकिन इसी समय बच्चों अगर आप लोग ध्यान दें तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू है? तो ना जी, बिल्कुल ट्रू नहीं है। आप देख लो कि 1 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 1 ही हुआ। तो मैंने कहा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो क्या ये ट्रू है? तो बिल्कुल नहीं है भैया, ये फॉल्स हो गया। तो अगर ये फॉल्स हो गया बच्चों, तो इसका कंक्लूजन तो ये निकला ना कि 2,1 कैन नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर, डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर। तो देखो 1,2 रिलेशन आर में है, लेकिन 2,1 रिलेशन आर में नहीं है। तो अगर ये नहीं है आपके रिलेशन आर में, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक है?
तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। जो आपका रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक नहीं है, और यही बात तो हम लोगों को प्रूव करनी थी। अब चलते हैं ट्रांजिटिविटी को भी देख लेते हैं। तो बच्चों ट्रांजिटिविटी के लिए अगर मैं आपके लिए कुछ रियल नंबर्स यहां पर लिख लूं, सपोज मैंने लिखा 2 एंड ए की जगह, और बी की जगह मैंने लिखा -3 एंड सपोज सी की जगह मैंने लिख लिया 1, और ये सभी रियल नंबर्स हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 2, -3 ये आपके रिलेशन में होगा, तो जरा देख लेते हैं ये रिलेशन में होगा या नहीं। तो अगर ये रिलेशन में होगा तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगा, और आप देख लो भैया 2 इज लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर मतलब 9 हुआ, तो 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि 2, -3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके रिलेशन में जरूर होगा बच्चों। अब बारी आती है कि मैं चेक कर लूं कि -3, 1 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में होगा या नहीं। तो चलो जरा इसको भी वेरीफाई करे आते हैं लगे हाथ। अब ये देख लो, ये क्या आया कि -3 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, तो भैया नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव नंबर से तो छोटा होगा ही ना। तो ये भी आपका क्या हुआ बच्चों, तो ये भी आपका ट्रू हो गया। तो अगर ये ट्रू हुआ तो अब हमें ट्रांजिटिविटी के लिए 2, 1 बिलोंगिंग टू आर दिखाना है। तो आप ये नोट करिए, क्या नोट करना है आपको कि अगर मैं कहूं कि 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो ये जो बात लिखी मैंने बच्चों ये हो गया फॉल्स, और ये फॉल्स हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 1 विल नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर। और जैसे ही ये बात हमने कही तो हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, और यही बात आपको शो करनी थी कि जो रिलेशन आर यहाँ डिफाइंड है ऑन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है, और वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.